दमकल विभाग कर्मचारियों और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। ये समस्या पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। ऐसे में अगर एक साथ कई जगहों पर अग्निकांड की घटनाएं हो जाएं, तो तहसील सिधौली का दमकल विभाग असहाय नजर आएगा। यहाँ फायर स्टेशन तो पिछले कई वर्षों से बना हुआ है, लेकिन विभाग में कर्मचारियों की कमी लगातार बनी हुई है। मौजूदा वक्त 11 लोगों का स्टाफ है, जबकि 26 कर्मचारी होने चाहिए। विभाग के पास संसाधनों का भी अभाव है। यहाँ कहने के लिए तो 2 गाड़ियां हैं, लेकिन दोनों गाड़ियों में पानी की क्षमता 400 और 450 लीटर ही है, जबकि 2500 लीटर क्षमता वाली एक गाड़ी अवश्य होनी चाहिए। सवाल ये है कि इन हालातों में अगर कहीं बड़ी घटना हो जाए, आग पर नियंत्रण पाना संभव कैसे हो पाएगा। स्टेशन पर कम से कम 26 कर्मी होने चाहिए, जबकि 11 कर्मचारी ही हैं। सबसे ज़्यादा कमी वाहन चालकों की है। आधे से कम कर्मचारियों के सहारे अग्निकांड की घटनाओं पर समय रहते कैसे काबू पाया जा सकता है, महज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। केंद्र पर एक गाड़ी मोटर फायर इंजन और एक गाड़ी 400 लीटर हाई प्रेशर इंजन वाली है। इसके अलावा एक पोर्टेबल पंप भी है, जिसके सहारे खुले तालाब से पानी लेकर आग बुझाने का कार्य किया जाता है। तापमान बढ़ने के साथ ही तेज हवाएं चलने लगी और आग लगने की घटनाओं में इजाफा भी हो रहा है। फायर स्टेशन सिधौली के कर्मचारियों पर ब्लॉक सिधौली, कसमंडा और गोंदला मऊ क्षेत्र के गांव की सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। थाना क्षेत्र के हिसाब से अगर नजर डालें तो सिधौली के अलावा कमलापुर, अटरिया, रामपुर कला, संदना आदि थाना क्षेत्र फायर स्टेशन सिधौली की सीमा में शामिल हैं। क्षेत्र बड़ा होने के कारण कर्मचारियों की कमी को देखते हुए 3 यूनिटें बनाई गई हैं, जिनमें एक जीव रक्षा यूनिट है, जबकि 2 अग्निशमन यूनिट है। केंद्र प्रभारी विजय बहादुर यादव रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने फायर स्टेशन की एक गाड़ी को इन दिनों कमलापुर कस्बे के मोहटे रानी मंदिर के परिसर के पास लगा रखा है। मेला अथवा आसपास के एरिया में अगर आग लगने की कोई घटना होती है, तो इस गाड़ी पर तैनात कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचेंगे। केंद्र प्रभारी के मुताबिक अगर कहीं फसल खड़ी खेतों में आग लगती है, तो सूचना देने वाले को तत्काल फ़ोन पर बचाव के तरीकों की जानकारी देना शुरू कर दिया जाता है, ताकि ग्रामीण आग को आगे बढ़ने से रोक सके। इसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाते हैं। प्रभारी विजय बहादुर यादव का कहना है कि यदि फायर स्टेशन के नंबर 101 पर कॉल ना हो, तो 112 नंबर पर भी संपर्क कर जानकारी दी जा सकती है। इंडिया की सिधौली देहात संवाददाता राजन भार्गव ने सिधौली फायर स्टेशन के केंद्र प्रभारी विजय बहादुर यादव से बातचीत कर जाना कि क्षेत्र में आग लगने की घटना पर कितनी जल्दी काबू पाने का प्रयास फायर स्टेशन के कर्मी करते हैं और केंद्र पर कौन कौन सा संसाधन मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं हूं सिधौली देहात से राजन भार्गव। साथियों, आप देख रहे हैं इस समय हवाएं तेज चल रही हैं। गेहूं की फसल तैयार खड़ी है। बहुत सी जगह पर देखा गया है कि आग लगी है। अभी रामपुर मथुरा इलाके के एक नारायणपुर गांव में आग लगी थी, जहां पर 5 एकड़ फसल जलकर राख हो गई थी। आज सिधौली के पास में मेहंदौली गांव में भी आग लगी। ऐसी घटनाएं आए दिन देखी जा रही हैं। इस समय हम मौजूद है अग्निशमन केंद्र सिधौली पर, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे इनके पास क्या व्यवस्थाएँ हैं। अगर जो कोई सुदूरवर्ती गाँव आता है तो वहाँ तक पहुँचने क्या साधन हैं, आइए जानते हैं प्रभारी से। हमारे साथ मौजूद हैं अग्निशमन केंद्र प्रभारी सिधौली विजय बहादुर यादव जी। आइए उनसे जानते हैं कि उनके पास अगर जो कहीं आग लगती है तो क्या व्यवस्था है। हमारे यहाँ अग्निशमन कार्य है। एक गाड़ी मोटर फायर इंजन है 4500 लीटर क्षमता का, और एक गाड़ी 400 लीटर हाई प्रेशर है। ये दोनों गाड़ियाँ अग्निकांड की सूचना प्राप्त होने पर मूव करती हैं और अग्निशमन कार्य इन्हीं गाड़ियों द्वारा कराया जाता है। एक पोर्टेबल पंप भी है, जिससे खुले तालाब वगैरह से पानी प्राप्त करके अग्निशमन कार्य किया जाता है। ऐसा सर जानना चाहेंगे, जैसे अगर कोई सुदूरवर्ती गांव है, जैसे मान के चलिए एक छोर पे गांव पड़ता है जो सिधौली से बहुत दूर है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या साधन है, कैसे आप वहां तक पहुंचेंगे? अगर सूचना आती है कहीं पे आग लग गई है और वो यहाँ से सुदूरवर्ती है, तो वहाँ पर कैसे व्यवस्थाओं को देखा जाता है? हमारा फायर स्टेशन जो सिधौली है, यहाँ से कुछ ऐसे फायर स्टेशन हैं जो हमारे यहाँ से दूरी है, लेकिन वहाँ से उस फायर स्टेशन से दूरियाँ कम हैं।
तो उन फायर स्टेशन से गाड़ियों का मूवमेंट कराया जाता है या जनपद मुख्यालय से मूवमेंट कराया जाता है, और या स्वयं ही गाड़ी लेकर के मूव करते हैं यहाँ से, और वहाँ द्वारा मोबाइल संपर्क करके कॉलर से बताया जाता है कि ट्रैक्टर हैरो का प्रयोग करके ट्रैक्टर से जुताई करा करके और गन्ने की आग, गेहूं की आग, इन आग को जो बुझाने के लिए उनको निर्देश दिया जाता है। सर ये भी जानना चाहेंगे, अगर जो कहीं पे आपकी जैसे ये जो टावर बैंड है ये नहीं पहुंच पाती है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? किसी गांव में गलियाँ सकरी है तो वहाँ तक वाहन पहुँचने की व्यवस्थाएं नहीं है, मार्ग नहीं है, तो आप वहाँ पे कैसे हैंडल करते हैं? जैसे कुछ दूरी रह जाती है तो हमारे पास जो पोर्टेबल पंप है 275 लीटर प्रति मिनट क्षमता का, उस पंप के द्वारा ही हम पानी को वहाँ ले जा करके आग बुझाते हैं और अग्निशमन कार्य करते हैं। आपके पास कितना स्टाफ है? हमारे यहाँ स्टाफ जो है इस समय टोटल सभी पद मिला करके 11 लोग हैं। 26 होना चाहिए, स्टाफ कम है, लेकिन जो स्टाफ है उन्हीं के सहारे हम अग्निशमन कार्य कर रहे हैं। कितनी यूनिट काम करते हैं? 3 यूनिट हमारे पास है, एक जीव रक्षा कार्य यूनिट है और 2 है अग्निशमन कार्य के लिए। हमारे साथ थे अग्निशमन केंद्र प्रभारी सिधौली विजय बहादुर यादव जी, सिधौली से राजन भार्गव की रिपोर्ट। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल, CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।